अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड। छोटी सी वीडियो होगी, कुछ अपडेट्स आ रही हैं। आपको पता है कि इन्होंने अब बात की है कि ये मेन नेट लॉन्च कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट मेन नेट लॉन्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद ओपन मेन नेट की भी बातें हो रही, काफ़ी चीज़ों के रिलेटेड ये अब बात कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा। और लेकिन इनकी एक ही बात नहीं हो रही है जिसकी वजह से हमारे सारों के साथ इनके साथ मसले बने हैं, वो है केवाईसी का मसला हल नहीं हो रहा है। तो उस पर ही बात करेंगे कि केवाईसी के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, क्या होगा, केवाईसी के रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं हमारे पास केवाईसी को लेकर। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो नई अपडेट्स आई हैं, बाउंटी सीज़न चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो शॉर्ट ही होगी, हम मेन यहाँ पर कुछ इनकी ट्वीट्स को ही देखेंगे और केवाईसी के रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ट्विटर को फॉलो कर लें। इसके साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनवाना है या फिर और भी मैं ए नेटवर्क की अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा तो मेरे टेलीग्राम पे इंशाल्लाह हम एक दो दिन तक कम्प्लीटली तौर पर यहाँ पर जो है एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको नज़र आएगा। तो ये लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वीडियो को गौर से देखिएगा। तो जी दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये इनकी बाउंटी सीज़न की अपडेट आ रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारी आ रही है। मैंने आपको बताया था इनका बाउंटी सीज़न आ रहा है। हो सकता है आपको HCS या हो सकता है आपको ITL दे दें। तो अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो एक अगर आपकी चेस्ट अनलॉक होती है तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये इनकी आई है जी टेस्ट नेट के रिलेटेड, और यहाँ पर लॉकिंग वेस्टिंग का मैकेनिज़्म को इन्होंने दिखाया हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करें तो यहाँ पर सेव इमेज ही कर लेते हैं। तो ये देखें, ये है यहाँ पर सारा इन्होंने मैकेनिज़्म लिखा हुआ है किस तरह से आपको रेशो रहेगी, साल ब साल रेशो कम होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हमने इंजीनियर्स हायर कर लिए और यहाँ पर कंप्लीट तौर पर ट्रांजैक्शंस के लिए, इसको मैनेज करने के लिए। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं जी ग्लोबल टैलेंट जो है हम उसको इनवाइट कर रहे हैं ITL फाउंडेशन के लिए। फिर यहाँ पर इथीरियम फाउंडेशन, सोलाना फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये बातें लंबी लंबी कर रहे हैं। लेट्स सी। फिर यहाँ पर हम आते हैं VYX के अकाउंट पर मेन यहाँ पर। तो अब तो ये VYX पता चला जी लड़की है। पहले तो मुझे लगता था लड़का है, अब ये लड़की बन गई है, पता नहीं काल को कुछ और ना बन जाए। तो हम नीचे आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनी फ्रेंड्स हैव आस्क्ड मी अबाउट लॉकिंग एंड इन्वेस्टिंग। कहते हैं कि मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन कहती है कि मैं ये वादा करती हूँ कि 2031 तक आपके पास कम से कम 5000 ITL होंगे। यानी अब ये लोगों को कह रहे हैं कि आप लॉक करें, लॉक करने के बाद आप 2031 तक वेट करें या फिर जो मर्ज़ी करें, तो आपके पास 5000 ITL होंगे और ये होगा और वो होगा। तो वो तो बात ठीक है यार, अगर आपकी ITL की प्राइस अच्छी निकल आए तो हमें 5000 के हमें 100 भी ITL काफ़ी हैं। लेकिन बात ये है कि आप 2031 की बात कर रही हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक तो KYC पास ही नहीं कर सके। तो 2031 की बातें करता हुआ बंदा अच्छा नहीं लगता जब उससे जो है हाल ही में KYC पास ना हो रही हो। बहुत कम लोगों की हो रही है, अबाउट 10% लोगों की KYC हुई है, शायद उनकी भी नहीं हुई, पता नहीं, वो भी मेरी हुई है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की भी हुई है। लेकिन मुझे पता है कि अबाउट 90% लोगों की नहीं हुई। अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं, और अगर हुई भी है तो 3 स्टेप्स नहीं हो रहे। पहला स्टेप करते हैं, दूसरा स्टेप करते हैं, कंप्लीट होने का तो यही मतलब है कि 3 स्टेप्स करें। तो आप जब पहले स्टेप को इतना टाइम ले रहे हैं तो कहाँ से आप इतनी जो है बड़े कम्युनिटी की KYC करेंगे। तो अभी कह रहे हैं जी ITL के 5000 ITL आपको मिल जाएंगे 2031 तक, ये है वो है, उसका तो इतना मसला नहीं है। लेकिन बात है कि आप KYC कंप्लीट करें, ओपन मेननेट लॉन्च करें, चीज़ों को क्लियर करें, लोग आएंगे। फिर ये आप आगे जो है ऐप आई है जी, जहाँ पर क्या होगा कि आप पैकेज कर सकते हैं फ़ोन के, वो भी अगर आपके पास USDT या USDC हो तो उसके थ्रू, या इथीरियम एवेलांचे के थ्रू उनकी चेन्स पर। तो ठीक है, अच्छी ऐप है, लेकिन लेट्स सी के यहाँ पर मेन यही है कि KYC करें। इन ऐप्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई यूज़ नहीं करेगा। अगर आप लोगों को खुश करेंगे, लोगों को एयर ड्रॉप देंगे, ब्लॉकचेन को लॉन्च करेंगे, तब ही लोग इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। वरना लोग अभी छोड़ कर जा रहे हैं, मज़ीद छोड़ कर चले जाएंगे। ये तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने भी छोड़ दिया फिर इंटरलिंक के पास एक बंदा भी नहीं रहना। ठीक है यार, ये बुरी बात नहीं, आप निकालो, आप ये अच्छे काम कर रहे हो, ये चीज़ें निकाल रहे हो, आप DApps निकाल रहे हो, लेकिन KYC पहला स्टेप है, क्योंकि KYC एक बंदे की होगी तो वो एतमाद में आएगा, वो इंटरलिंक पर भरोसा करेगा। वरना वो इंटरलिंक पर भरोसा नहीं करेगा भाई। उसको जब यही पता है कि यार मेरी KYC नहीं हुई, मुझे टोकन नहीं मिलना है, तो मैं क्या करूँ इन ऐप्स का। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेशन अभी तक नहीं हुई, लेट्स सी माइग्रेशन स्टार्ट होती है तो तब लोग करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 10% जो है यहाँ पर ITL की माइंड सप्लाई आएगी ITLG की। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्मॉलर अकाउंट जो है उनको 11 से 100% भी मिल सकती है, जबकि बड़े अकाउंट्स को थोड़ी सी कम मिलेगी। चलें फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि वेस्टिंग ऑप्शन जो है ITL वेरीफाइड ITLG का, क्या वो अनयूजेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, आंसर नहीं, आंसर इज़ नो। आफ्टर यू चूज़ लॉकिंग एंड वेस्टिंग फॉर ITL योर वेरीफाइड
ITLG विल नॉट बी लॉस्ट। ये सिंपल चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन KYC की बात नहीं हो रही। तो यार मेन यही है, ठीक है आप लॉन्च करो डी एप्स में, मुझे खुशी है यार, मैं तो चाहता हूँ कि इंटरलिंक कुछ फ़ायदा रहे, इसकी प्राइस अच्छी निकले, ये ब्लॉकचेन लॉन्च करें, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा जा रहे थे, सही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक से इन्होंने जो है ऑफ द ट्रैक चले गए। तो यही मेन मसला है कि अगर ये वापस आ जाए तो हम तो यार खुश हैं, इंटरलिंक पर वीडियो बनाने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इंटरलिंक को चाहिए कि भाई KYC करो। 2 महीने हो गए लोगों की KYC नहीं हो रही है, और KYC तो दूर की बात, फर्स्ट स्टेप भी नहीं हो रहा है। तो आप लॉन्चिंग करोगे, प्राइवेट मेनट करोगे, तो किन लोगों को वहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर लिक्विडिटी कैसे आएगी? लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो इकोसिस्टम कैसे ग्रो करेगा? सिंपल सी बात है। तो KYC लोगों की करनी पड़ेगी ताकि कम्युनिटी साथ रहे, लॉन्ग टर्म आपका साथ दे, वरना ये भी कम्युनिटी आपको छोड़ के जाएगी और फिर आप जो है आपका ये बिल्कुल नाकाम हो जाएगा प्रोजेक्ट। बाकी ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आते रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।